हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा, ये वीडियो पार्ट 2 है, सिंधु सभ्यता पार्ट 2। तो चलिएगा हम आगे चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक चर्चा किया था कि स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। अब मैं बात करता हूँ कि ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते थे इनके, तो उन बर्तनों पर ये लोग पेंट करते थे। तो पेंट लाल कोमा काला रंग, काला, ये दो रंग ऐसे हैं जिन्हें सिंधु सभ्यता के लोग जो बर्तन बनाते थे उन पे ये लोग क्या करते थे, पेंट करते थे। और मैं मालूम कर लूँ कि जो 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 इनका प्रिय पशु है, प्रिय पशु सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु, प्रिय पशु की बात करते हैं तो कुबड़ वाला सांड था। कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड था। जो कुबड़ मतलब कि उस पशु के बीच गले के जो गला है, उस गले के बीच में एक जो खाल सी लटकी होती है उसे कुबड़ बोलते हैं। ये कुबड़ की वजह से ही थोड़ा पानी पीने में ज़्यादा समय लेते हैं। और मैं बात करता हूँ कि सिंधु सभ्यता की जो जो मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो मनोरंजन है, मनोरंजन के साधन क्या थे? मनोरंजन के साधन ये लोग क्या करते थे कि जब इन्हें मनोरंजन करना होता था तो ये लोग क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ते थे और पशु पक्षियों को आपस में लगाते थे, लड़ाते थे और शिकार खेलते थे। शिकार खेलते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, शिकार खेलना और चौपड़ खेलना, चौपड़ खेलना, ये मनोरंजन के साधन थे। और मैं बात करता हूँ कि खेल, कि सिंधु सभ्यता का प्रिय खेल कौन सा था, तो प्रिय खेल इनका पासा था। ये लोग पासा बहुत अच्छा खेलते थे, यानी पासे से बहुत अच्छा पासे से अच्छा बिल्कुल खेल अच्छा लगता था। मैं बात करता हूँ कि हड़प्पा में जो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी, हड़प्पा में क्या करते थे, हड़प्पा में मरे हुए सबके लोग क्या करते थे, हड़प्पा में सबको दफनाते थे, हड़प्पा में ये जो मृतक शरीर को क्या करते थे, दफनाते थे। जबकि मोहनजोदड़ो में क्या करते थे, सबको जलाते थे। जो आज से जो हिंदू लोग जो हैं, हिंदू जलाते हैं, और जो मुस्लिम ये ऐसे जो कुछ लोग हैं तो ये मृतक शरीर को क्या करते हैं, दफनाते हैं। मैं बात करता हूँ कि इन लोगों का पवित्र वृक्ष, यानी कि पवित्र वृक्ष की बात करते हैं तो पवित्र वृक्ष कौन सा था, तो इनका पीपल इन लोगों का सबसे पवित्र वृक्ष था। सिंधु सभ्यता का अंत की बात करते हैं कि इन लोगों का अंत, सिंधु सभ्यता के लोगों का अंत कैसे हुआ है, तो इनके अंत की बात करते हैं तो अंत हुआ है बाढ़ से। किससे हुआ? बाढ़ से इन लोगों का क्या हुआ है, अंत हुआ है। बाढ़ से इन लोगों का क्या हुआ है, अंत हुआ है। और मैं बात करता हूँ कि जो बाढ़ किस नदी की आई थी, तो बाढ़ नदी आई थी सिंधु नदी से बाढ़ आई थी, जिनके कारण इनका क्या हो गया, सिंधु सभ्यता के लोगों का अंत हुआ है। और मैं बात करता हूँ कि करूँ कि पूजनीय नदी कौन सी थी, तो इन लोगों की पूजनीय नदी सिंधु ही नदी पूजनीय थी, और विनाशी नदी भी क्या थी, सिंधु नदी थी। और मैं बात करूं कि मानव की कब्र के नीचे कुत्ते के जो अवशेष मिले हैं, कुत्ते के अवशेष मानव की कब्र के नीचे, मानव की जो कब्र है, कब्र के नीचे जो कुत्ते के अवशेष मिले हैं, कुत्ते के अवशेष कहाँ से मिले हैं, रोपड़ से। रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, बताया था अभी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि पंजाब में पड़ता है। और ये लोग सिंधु सभ्यता के लोग स्त्री को एक नाम देते थे। स्त्री को नाम क्या था, वो नाम था नोमूच। नोमूच का अर्थ होता है, क्या होता है, नोमूच का अर्थ होता है विनाशकारी, नोमूच का अर्थ होता है। बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में 16 श्रृंगार किन की देन है, तो ये भी सिंधु सभ्यता की देन है। 16 श्रृंगार जो जैसे लिपस्टिक हुआ, लिपस्टिक की खोज किस सभ्यता की देन है, तो सिंधु सभ्यता की देन है। और मैं बात करूं कि सिंधु सभ्यता में जो के लोग थे वे तलवार से परिचित थे या नहीं थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग
तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और बात करें कि तांबे से परिचित थे कि या नहीं, ये तांबे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे और तलवार से अज्ञात थे, या तलवार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जो सिंधु सभ्यता का जो तांबा है, ये सभ्यता से तांबा कहाँ से आता था? बलूचिस्तान से आता था। बलूचिस्तान से तांबे का क्या होता था? व्यापार होता था। और बात करें कि चांदी का व्यापार कहाँ से होता था? तो चांदी का व्यापार अजमेर से होता था। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। चांदी का व्यापार कहाँ से होता था? राजस्थान से। सोने का व्यापार होता था, जो सोने का व्यापार है सिंधु सभ्यता में, वो मैसूर से व्यापार होता था। मैसूर है कर्नाटक में। मालूम करें कि ये बाट, जैसे बाट होते हैं, तोलने की इकाई होती है बाट। ये 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो का बाट। ये बाट किसकी खोज है? सिंधु सभ्यता की देज है, जो दशमलव पर आधारित होते थे। सिंधु सभ्यता के जो बाट की खोज हुई है, ये किस पे आधारित थे? दशमलव पर आधारित है सिंधु सभ्यता के बाट। और मालूम करें कि इन लोगों का व्यवसाय, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो इन लोगों का व्यवसाय था कृषि कार्य, यानी कृषि कार्य इनका लोगों का क्या था? व्यवसाय था। जो बर्तन ये चाक पर बनाते थे। ये बर्तन किस पे बनाते थे? चाक पर। जैसे तुमने देखा होगा कि कुम्हार चाक पे ही बर्तन बनाता है, तो चाक पे ये लोग बर्तन बनाते थे, जिस पर अभी पिछली वीडियो में बताया था। बर्तन बनाते थे ये लोग चाक पर। जो चाक की खोज हुई है वो भी सिंधु सभ्यता से हुई है। और ये बर्तन पर काला और लाल पेंट करते थे। और बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो बाढ़ से जो अंत हुआ है, ये जैसे सोना चांदी, तांबा हो गया, और शीशा कहाँ से खोज होता था? तो सिंधु सभ्यता में शीशा का व्यापार कहाँ से होता था? तो शीशे का व्यापार ईरान से होता था। कहाँ से होता था? ईरान से। सिंधु सभ्यता में शीशे का व्यापार कहाँ से होता था? ईरान से होता था। और बात करते हैं टिन। ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो ये टिन का व्यापार कहाँ से करते थे? बंगाल से करते थे। कहाँ से करते थे? बंगाल से। तो चलिए करते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें जो प्राप्त हुई हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगन से। ये 6वां प्रमुख शहर था। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी इस पर भी। 6 प्रमुख शहर थे और 2 प्रमुख बंदरगाह थे। तो जो कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें। और बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें। टारगेट बिट टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।